जय सिया राम। आज हम आप लोगों को तुलसीदास जी से संबंधित एक बहुत ही रोचक कथा आप लोगों को श्रवण कराएंगे। तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो उन्होंने एक चौपाई लिखी। वह चौपाई है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात पूरे संसार में श्री राम का निवास है, सब में भगवान हैं और हमें उनको हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना चाहिए। भगवान की कृपा से चौपाई लिखने के बाद तुलसीदास जी विश्राम करने अपने घर की ओर चल दिए और रास्ते में जाते हुए एक उन्हें लड़का मिलता है और बोलता है कि अरे महात्मा जी, इस रास्ते से मत जाइए, आगे एक मतवाला बैल घूम रहा है, उस रास्ते से आप मत जाओ, क्योंकि आप तो लाल वस्त्र भी पहन रखे हैं, इसलिए आपको वह टक्कर मार सकता है, अर्थात इस रास्ते में आप मत जाइए। तुलसीदास जी ने सोचा कि ये कल का बालक मुझे चला रहा है, मुझे पता है सब में राम का वास है, मैं उस बैल के हाथ जोड़ लूँगा और शांति से चला जाऊँगा। लेकिन तुलसीदास जी जैसे ही आगे बढ़े तभी बिगड़े बैल ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और वे बुरी तरह गिर पड़ते हैं। तुलसीदास जी घर जाने की बजाय सीधे उस जगह पहुँचे जहाँ वे रामचरितमानस लिख रहे थे और वहाँ जाकर उस चौपाई को फाड़ने लगे। तभी हनुमान जी प्रकट हुए और बोले कि श्रीमान, ये आप क्या कर रहे हैं। तुलसीदास जी उस समय बहुत गुस्से में थे। वे बोले, ये चौपाई बिल्कुल गलत है। ऐसा कहते हुए उन्होंने हनुमान जी को सारी बात बताई और हनुमान जी मुस्कुराकर तुलसीदास जी से बोले कि श्रीमान, ये चौपाई तो 100% सत्य है। आपने उस बैल में तो श्री राम को देखा है, लेकिन उस बच्चे में राम को नहीं देखा जो आपको बचाने आए थे। भगवान तो बालक के रूप में आपके पास पहले ही आए थे, लेकिन आपने उस बालक पर भगवान के दर्शन नहीं किए। ऐसा सुनते ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया और गदगद हो गए। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में कई बार छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और बाद में बड़ी समस्या का शिकार हो जाते हैं। ये किसी एक इंसान की परेशानी नहीं है, बल्कि ऐसा हर इंसान के साथ होता है। कई बार छोटी छोटी बातें हमें बड़ी बड़ी समस्या का संकेत देती हैं। आप उन पर विचार करिए और फिर आगे बढ़िए। बंधुओं, हमें प्रतिपल सजग रहना चाहिए और भगवान नाम कीर्तन हमेशा करते रहना चाहिए। भगवान पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए, तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शरणागति ही जीवन का लक्ष्य है। भगवान की शरणागति, भगवान की प्राप्ति ही जीवन का मूल लक्ष्य है। यह विषय वासना तो हम जन्मों जन्मांतर से भोगते आ रहे हैं, इन सुख सुविधाओं का लाभ उठाते आ रहे हैं और सुख और दुख का अनुभूति करते हैं। लेकिन बंधुओं, हमें कहीं भी किसी भी प्रकार से सुख की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, किसी न किसी प्रकार से हर व्यक्ति जो है तो दुखी है। इसलिए बंधुओं, हमें भगवान की पूर्ण शरणागति लेनी चाहिए और उन पर पूर्ण श्रद्धा रखना चाहिए, क्योंकि वही इस भव सागर से हमें तारने वाले हैं, वही हमारा कल्याण करने वाले हैं। इसलिए हमें खूब मन लगाकर मंत्रोच्चार के द्वारा भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जाप, यह सब करना चाहिए। बंधुओं, आशा करते हैं कि यह कथा आप लोगों को प्रिय लगी होगी। बंधुओं, आप लोगों से प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक, मनमोहक, सनातन धर्म से जुड़ी व्रत कथाएं आप लोगों तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।
हर हर महादेव।